आज तिरंगा फहर रहा है अपनी पूरी शान से, आज तिरंगा फहर रहा है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों की कुर्बानी से, वीर शहीदों की कुर्बानी से। परम माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, प्रधानाचार्य महोदय जी, डायरेक्टर सर एवं मेरे प्रिय गुरुजनों, गांव से पधारे हुए गणमान्य नागरिकों एवं मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मद्रासान क्लास 12 आर्ट्स से आज आपके सामने राष्ट्र निर्माण तथा देश प्रेम के बारे में अपने विचार साझा करना चाहूँगा। शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची है एक बूंद भी लोगी तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। आजादी का मतलब यह नहीं है कि हम स्वतंत्र रह सकते हैं, घूम सकते हैं। आजादी का सदुपयोग कीजिए, जैसे राष्ट्र निर्माण में इसका प्रयोग कीजिए, तभी हमारी आजादी संभव होगी। आजादी का मतलब वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। यूं तो आजादी की लौट 1857 में ही चल चुकी थी, जो आगे चलकर 1947 में हमें आजाद कराई। हमारे देश के नेताओं ने शांतिपूर्ण तथा आंदोलनकारी ढंग से हमारे देश को आजाद कराया था। प्राचीन मध्यकालीन तथा वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी में फंसा हुआ था, तब रंग दे बसंती चोला के एक संगीत के धुन पर टोले के टोले उमड़ पड़ते थे तथा उन टोलों से लगने वाले इंकलाब जिंदाबाद तथा वंदे मातरम के नारों से खून में आ जाने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिलाकर रख देता था। उसके बाद 65, 65 तथा 71 की लड़ाई में अपना सुहाग गवा देने वाली महिलाएं जब घर के हालात यूं होते हैं तब वे कहती हैं कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। अरे प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला कि जिस्म की कई बोटियां चली गई, जिस्म की कई बोटियां चली गई। अरे आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस तरह जब पूरा परिवार अपनी देशभक्ति प्रकट कर रहा होता था, तब देश बलिदान मांगता था। देश मर जाने को, मिट जाने को तथा फांसी पर चढ़ जाने को कहता था, लेकिन आज देश मर जाने को, मिट जाने को तथा फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता है। आज देश को एक सच्चे इंसान की जरूरत है जो अपना काम पूरी मेहनत, लगन तथा ईमानदारी से करे। मैं ये नहीं मानता हूँ कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर 3 रंगों में रंगी डीपी तथा स्टोरी लगाना ही सच्ची देशभक्ति है। अरे देशभक्ति तो हमारे मन में रग रग में बसी होनी चाहिए, वो हमेशा के लिए होनी चाहिए, न कि सिर्फ एक दिन में या सिर्फ वर्ष में 2 दिन तिरंगा हाथ में लेना ही सच्ची देशभक्ति है। यदि आप ऐसा कहेंगे तो फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा जब नंगे पांव टप्पी की छांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, यह देशभक्ति नहीं उसकी, यह उसकी पेट की भूख की शक्ति है। ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। बस इस बात का गुरूर है मुझे कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। एक वैचारिक बीमारी मुझे मेरे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू भी पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज यहाँ इंसान पैदा होते हैं। मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण के लिए न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की, बस एक सच्चे देशभक्त की जरूरत है। और अब मैं सैल्यूट करना चाहूँगा देश के उन वीर जवानों को जो सेना की सरहद पर तैयार हमारी रक्षा करते हैं। कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा पहलगाम हमले में जिन मासूमों ने अपनी जान गंवाई, जिन देशभक्तों तथा जिन देशभक्तियों ने अपने मांग का सिंदूर गंवा दिया, उनका बदला हमारी देश की सेना ने उन्हें उजाड़ ऑपरेशन सिंदूर से लिया। देश का हर वो किसान, पुलिस, प्रशासन जो अपना काम
पूरी ईमानदारी से करता है वही सच्चा देशभक्त है, वही सच्चा देशभक्त है। जाते जाते मैं अपनी वाणी का विराम इन चंद पंक्तियों से करना चाहूँगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद। एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, सारा जहां जय हिंद कहेगा। हम बुलबुले इसके ये गुलदस्ता हमारा, हम बुलबुले इसके ये गुलदस्ता हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।